ठीक है। देखो ग्रामर को लेके हमेशा एक कन्फ्यूजन रहता है कि क्या पढ़ा जाए एग्जैक्टली इंग्लिश में, क्या नहीं पढ़ा जाए, ठीक है, और कितने मार्क का बोर्ड में तुमको ग्रामर आएगा और कौन सा आएगा। तो वंस फॉर ऑल उसको क्लियर करते हैं ताकि एक लाइन से आप एक वक्फे में प्रिपेयर कर सकें, और अभी भी सफिशिएंट टाइम है, तुम अच्छा खासा ग्रामर में स्कोर कर सकते हो। अलजेब्रा की तरह प्रॉमिस तो नहीं कर सकते हम कि पूरे में से पूरा ग्रामर होगा तुम्हारा, राइट, क्योंकि ग्रामर की नीटी ग्रिटीज़ को सीखते सीखते एक्सपर्टीज़ आनी चाहिए, छोटी छोटी बातों में नहीं आता। तो सबसे जो कॉमन टॉपिक्स है जो ग्रामर में आते हैं, हालांकि किताब में बहुत सारे दिए हुए हैं, पर कुछ कॉमन टॉपिक जो हमेशा आपको पेपर में दिखेंगे, मैं वो यहाँ लिख रहा हूँ, वो आपको करना ही है भाई, हुक और क्रुक। ये सारे टॉपिक्स नहीं है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आने चाहिए। सबसे पहला ग्रामर या वोकैबुलरी दोनों को मिला लो। तो सबसे पहला है कंपाउंड वर्ड्स, ठीक है ना। कंपाउंड वर्ड्स मालूम है ना, हाँ, 2 वर्ड जोड़ के जो मिलता है वो, ठीक है ना। तो आपको 2 कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं बोल देंगे, या जो गिवन पैसेज है उससे वगैरह वगैरह। दूसरा आ सकता है कि आपको बोला जाए कि किसी सेंटेंस में से इन्फिनेटिव को निकालो। ये शायद आपको आया भी होगा एग्ज़ाम में, कई बार आया होगा। या तो बोलेगा जेरेंट निकाल दो, या तो बोलेगा पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल निकाल के दे दो, है ना। तो ये पूछा ही जाता है एग्जाम में, और ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ है। जब आप सीख लेंगे ना अभी इसको, तो आप बोलेंगे अरे ये तो बहुत आसान था, ठीक है। ये बहुत बड़ा टफ टास्क नहीं है, और ये ग्रामर नहीं है, तो ये वाला तो वोकैबुलरी, ये वाला बहुत आसान ग्रामर है, ठीक है ना। हाँ, तीसरा पंक्चुएशन आ सकता है, ठीक है ना। पंक्चुएशन आपको आ सकता है कि भाई पंक्चुएशन में कॉमा कहाँ लगाना है, मालूम है ना, बहुत आसान होता है पंक्चुएशन लगाना। कॉमा कब लगाना है, फुल स्टॉप कब लगाना है, सेमी कोलॉन कब लगाना है, हाइफन कब लगाना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा कब लगाना है, ये हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल डबल इन्वर्टेड कॉमा हम कब लगाते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा कब लगाते हैं, जब वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होती है ना। डायरेक्ट स्पीच हम लिखते हैं ही सेड आई विल बी अ चैम्पियन, तो आई विल बी अ चैम्पियन डबल इन्वर्टेड कॉमा में। या किसी सेंटेंस में हम अटेंशन ड्रॉ करने के लिए भी डबल इन्वर्टेड कॉमा को लगाया जाता है, ठीक है। और डिटेल में पढ़ेंगे तब की बात है। अच्छा, फिर आ सकता है कि कोई एक वर्ड है उससे सेंटेंस बनाना होगा, ठीक है ना। तो वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है या एक फ्रेज बनाना है, वो एक आ सकता है आपको, ठीक है, ये हो सकता है। इसके अलावा आपके पास स्पॉट दी एरर, ये थोड़ा सा आपको शायद कन्फ्यूजन हो गया। एरर स्पॉट करना है, एरर क्या बात का हो सकता है, टेंस का एरर हो सकता है, नाउन प्रोनाउन का एरर हो सकता है, और पंक्चुएशन का एरर हो सकता है। तो स्पॉट दी एरर वास्ट टॉपिक है, तो मैं उसको नहीं ले रहा हूँ स्पॉट दी एरर को, सिर्फ उसको लिखते हैं स्पॉट दी एरर। उसके अलावा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने आ सकता है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मतलब कौन सा सेंटेंस हो सकता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, नहीं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो आइडेंटिफाई करने आ सकता है कि कौन से टाइप का टेंस है। यूजुअली एग्जाम में दिखाई नहीं देता। फिर वो आता है वर्ड चेन, कंप्लीट दी वर्ड चेन आ सकता है, ठीक है। उसमें 4 वर्ड्स, यूजुअली 4 वर्ड करने होते हैं, तो वर्ड चेन हमें पता होना चाहिए, है ना, ठीक है। इसको भी मैंने, हाँ, वर्ड रजिस्टर भी हो सकता है एक, वही वर्ड रजिस्टर एक, वो शायद दूसरे वाले में आएगा ये भी। तो वर्ड रजिस्टर का एक टॉपिक आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा नहीं, ये वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने आ सकता है ना। वर्ड्स ले लो और कुछ वर्ड्स दिए, उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो। अच्छा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने आएगा तो अगर 2 वर्ड सेम लेटर से शुरू हो रहे तो क्या करोगे, सेकेंड लेटर। जैसे डिक्शनरी में कैसे अरेंज होता है ना, बस वैसे देखना है, ठीक है ना। ये हो गया। अब मैं बता दूँ, ये मैंने जितने टॉपिक्स आपको बताएं, इनमें से सिर्फ 4 मार्क का कुछ आपको पूछा जाएगा। ये कुछ 7 या 8 टॉपिक है, 8 में से सिर्फ 4 मार्क का आपको आएगा। तो समझ रहे हो ना, यानी मेहनत बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और ये भी तो अलजेब्रा की तरह तो है नहीं कि 4 मार्क का सीखे तो 4 मार्क पूरा मिलेगा, समझ रहे हो। तो इसमें मेहनत ज़्यादा है, आउटपुट कम है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इसको। अब सेकेंड टॉपिक में 2 मार्क का एक आएगा आपको। तो आपको 2 सेंटेंस बनाने होंगे जिसमें आपको डिफरेंस ऑफ होमोग्राफ या मैं खाली इतना लिख देता हूँ, होमोग्राफ या होमोनिम्स लिखा हुआ यहाँ पर। मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा क्या होता है होमोग्राफ्स और होमोनिम्स। होमोनिम्स तो शायद पता भी होगा, होमोफोन्स पता होगा, नहीं बताऊंगा तो, ठीक है ना। होमोफोन्स तो आपको पता होगा। अंदर 2 मिनट वेट करो। तो ये एक बात है। अच्छा, इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का नरेशन, ये आ सकता है। ये 2 मार्क के लिए आएगा, ये छोड़ने वाली चीज़ नहीं है। सिखा दूंगा तो याद हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है ना। सीधा सिखा दूंगा तो इसके कुछ 10 रूल होते हैं या 10 एक पोएम्स होगी, ठीक है ना। प्रेजेंट देखा तो पास्ट में कर, पास्ट देखा तो पास्ट परफेक्ट में कर, है ना।
तो एक पोएम होती है, तो उसको पढ़ लेंगे ना, तो वो पढ़ ले तो आपको पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच मुँह ज़बानी याद हो जाएगा, ठीक है। पर उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, टेंस आना चाहिए। तो इसीलिए अगला टॉपिक कौन सा है हमारा, टेंस का, टेंसेज आना चाहिए। इसके अलावा क्या है, चेंज दी वॉइस, है ना। आज मेरे पास शायद मोबाइल में एक फ़ोटो होगा, मैं आपको एक फ़ोटो भेजूँगा आज, और आपको मैं बताऊँगा कि ग्रामर में इंग्लिश का इम्पोर्टेंस, ग्रामर कितना इम्पोर्टेंट होता है। उसमें आप एग्ज़ाम्पल देता हूँ ना आपको मैं, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, वुमेन हरास्ड बाय मैन, वुमेन हरास्ड बाय मैन, मैन हरास्ड वुमेन, दोनों का मीनिंग है सेम है, पर अक्सर हम अखबारों में क्या देखते हैं, वुमेन हरास्ड बाय मैन देखते हैं। तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, नहीं वो तो है, उसके अलावा फ़र्क क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, ये तो इतना तो पढ़ा होगा हम सब ने, है ना। पर फ़र्क क्या है ये दोनों में, इसमें फ़र्क है नज़रिए का, है ना। जहाँ हम हमेशा किसी को भी, कोई भी एक को कुछ टिपिकल चीज़ें होती हैं, इसका एक अभी इंस्टेंटेनियस याद आ गया खाली एक एग्जांपल। तो ये एक टिपिकल मतलब एक एग्जांपल है, यहाँ औरत को एक ऐसी पोजीशन में रखा जाता है कि कौन हरास, किससे हरास हुआ है, मैन से हरास है, जबकि जो कल्प्रिट होता है उसका नाम पहले आना चाहिए, क्योंकि जो पहले नाम लिया जाता है उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ज़्यादा पड़ता है, इसलिए उल्टा करके लिखा जाता है। अब अगर यही कोई चीज़ औरत लिख रही होगी ना, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि वो मैन ऐसे लिखेगी, मैन हरास्ड वुमेन लिखेगी, वो ये सेंटेंस लिखेगी। तो एक्टिव पैसिव वॉइस का अपना बहुत रोल है, और अल्फाजों को चेंज करना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है रीडर के माइंड पर। मैं एक फ़ोटो भेजूँगा, उसमें एक्टिव वॉइस का इतना करारा एग्जाम्पल लेना, तब आप समझेंगे कि भाई क्या होता है, ठीक है। बहुत सही चीज़ बताऊँ, इंग्लिश का टीचर भी नहीं बता पाएगा, आई बेट। ये जो ऑब्जर्वेशन है तुमको नहीं बता पाएगा, मैंने कई हज़ारों वर्ड्स पढ़े ना, तब मेरे दिमाग में बैठी है ऑब्जर्वेशन। चलो वर्ड रजिस्टर जो कह रहे थे वो यहाँ पर है टॉपिक। वर्ड रजिस्टर 2 मार्क के लिए आएगा, वर्ड चेन 1 मार्क के लिए, वर्ड रजिस्टर ये जो भी टॉपिक यहाँ लिख रहा हूँ 2 मार्क के थे। इसके अलावा यहाँ पर आपको यूज़ ऑफ सेम वर्ड गिवन एज नाउन एज वेल एज वर्ब इन अ सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस दिया होगा जिसमें या तो बोलेगा ये नाउन है, इसको वर्ब की तरह इस्तेमाल करो, नाउन को वर्ब, जैसे वो व्हाट्सएप वाला एग्जांपल दिया था, व्हाट्सएप नाउन है, हम किसके कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको, वर्ब की तरह, ठीक है वैसा। फिर एक आएगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये तो आपका फेवरेट होगा, आता होगा ना, डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपको आता है ना, हाँ हमका यही मालूम है, बिग बिगर बिगेस्ट, है ना। हाँ एक और एक है जो बच्चे डरते हैं मोडाल ऑक्सिलरी से, कई बच्चे मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं, मोडाल होते हो, क्या कहते हैं उसे, मोडाल, मोडाल, हाँ ऐसे बोलोगे ना, मोडाल, हाँ ठीक है ना। एक मोडाल ऑक्सिलरी का टॉपिक है हमारे पास, ठीक है। और यूज़ द गिवन 2 वर्ड्स इन 1 मीनिंगफुल सेंटेंस, 2 वर्ड्स दिए जाएंगे, उसका एक सेंटेंस बनाना, ये आसान है, ठीक है ना। 2 वर्ड्स होंगे, उससे 1 मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ठीक है, समझ गए। कितने टॉपिक है टोटल, 15, कुछ अराउंड 15 टॉपिक है, ऐसे तो 20 होते हैं, मैंने बीच बीच में काटे छाटे थोड़े, टोटल 15 टॉपिक आपको पढ़ने, और ये मिलाकर कितने मार्क्स का होगा मालूम है, ये 4 4 8 10 मार्क का है टोटल। ग्रामर इंग्लिश के स्टार्ट में ही आपको 10 मार्क के लिए आएगा, हाँ बस 10 मार्क का ग्रामर आएगा, 15 टॉपिक, हाँ मतलब पैसेज में थोड़ा बहुत हुआ तो हुआ, पर मेन जो ग्रामर है वो 10 मार्क का ही है। यही तो बोलता हूँ कि पेपर पैटर्न को एनालाइज करो, सिर्फ कितने मार्क का ग्रामर है, 10, टॉपिक कितने पढ़ने हैं, 20। अब उसमें से कुछ रॉन्ग किए तो वो अलग बात है, ठीक है ना। तो इसीलिए वही टॉपिक करके जाओ अभी जिसमें एकदम पक्के हो पहले, ठीक है ना। चलो देखेंगे फिर, इतना पर समझाना, ये इतने सारे टॉपिक्स है जिसको एक एक करके कंप्लीट, कई सारे ऐसे टॉपिक्स है जो एक दिन में 5 हो जाएंगे, और कई टॉपिक है जो एक दिन में 1 ही होगा, ठीक है। चलो।